कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन पढ़ेंगे जूल थॉमसन जो कॉफिशिएंट है वो वैन डेर वाल्स गैसेस या रियल गैसेस के लिए। इससे पहले की क्लास में अपन ने वैन डेर वाल्स कॉफिशिएंट जो आपका जूल थॉमसन कॉफिशिएंट था उसकी वैल्यू निकाली थी μh बराबर 1/cp t del v अपॉन del t p माइनस v एंड आइडियल गैस के लिए आदर्श गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या आई 0। आज अपन इसी का नेक्स्ट करेंगे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर ये क्या है जूल थॉमसन एक्सपेंशन का पार्ट 5। ठीक है 5th या 4th है जो भी है देख लेना आप। इससे पहले कौन सा पढ़ा है आपने शायद 4th ही होगा। ठीक है तो कोएफिशिएंट फॉर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर वैन डेर वाल्स गैसेस या रियल गैसेस। तो सबसे पहले लिखो वैन डेर वाल्स गैसों के लिए वैन डेर वाल्स गैस या वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण से ये होता है आपका P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT। इसे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे समीकरण एक का नियत दाब P पर अवकलन करने पर, इसका जब अवकलन करेंगे अपन तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल टी पी, यहां तक प्लस इधर से क्या आएगा इसका करेंगे। पहले तो क्या है इसको कांस्टेंट करके इसका करा, अब इसके लिए करेंगे तो v माइनस बी माइनस 2a अपॉन वी क्यूब। यहाँ पर v स्क्वायर है तो v माइनस 2 v इनवर्स 2 में लिख सकते हैं v की पावर माइनस 2 में, तो डेल v अपॉन डेल टी पी। ठीक है बराबर इधर का क्या आएगा आप यहां से देखो डेल वी अपॉन डेल टी पी दोनों में कॉमन आ सकता है तो डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू पी कॉमन आएगा तो ये वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर प्लस v माइनस बी और ये साथ में रहेगी 2a अपॉन वी क्यूब बराबर r। यहां से अपन डेल वी अपॉन डेल टी पी की वैल्यू लिख सकते हैं तो डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू r अपॉन ये वैल्यू यहां आएगी तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ये वाली वैल्यू क्या लिखी जाएगी माइनस में, तो माइनस ये देखिएगा वैल्यू क्या लिखेंगे अपन माइनस 2a अपॉन वी क्यूब v माइनस b। ठीक है तो ये इक्वेशन किसकी आई डेल v अपॉन डेल टी p की वैल्यू आई है अपने पास। ठीक है यहां से अपन लिखेंगे इसे लिखेंगे इक्वेशन 2 p प्लस ए का वी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन वी क्यूब v माइनस b।
ये p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर आर टी अपॉन वी माइनस बी कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में रखने पर जब ये वैल्यू अपन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो अपनी इक्वेशन बनेगी डेल वी अपॉन डेल टी पी बराबर आर अपॉन इसकी जगह तो आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस 2a अपॉन वी क्यूब वी माइनस बी। यहां से क्या करेंगे अपन, v माइनस बी को बाहर निकालते हैं अगर इसमें 1 अपॉन नहीं आएगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, आर टी माइनस 2a वी माइनस बी का होल स्क्वायर वी क्यूब आएगी ये वैल्यू। यहां से क्या कर सकते हैं अपन, देखिएगा v माइनस बी आर और साथ में ये वैल्यू है आर टी माइनस 2a वी माइनस बी का स्क्वायर अपॉन वी क्यूब। यहां से अपन आर टी को भी अगर कॉमन निकाल लेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी अपनी आर, ये आर टी अपॉन वी माइनस बी तो 1 माइनस 2a वी माइनस बी का होल स्क्वायर वी क्यूब आर टी। ठीक है, और अपने को पता है यहां पर भी a व b क्या है, वान डेर वाल गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू अपने को पता ही होती है, गैस कांस्टेंट जो अपन लेते हैं 8.4 से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल टी पी की अपन वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या बनी अपनी v माइनस बी अपॉन टी, और साथ में इसको जब सोल्व करेंगे अपन तो ये वैल्यू क्या आएगी अपॉन 1 माइनस 2a v माइनस बी का होल क्यूब v क्यूब आर टी। ठीक है, इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 3। अब अपने को पता है स्मॉल b है वो इज वेरी वेरी लेस देन v होता है। ठीक है, तो अपन इसको v माइनस b का जो होल क्यूब है इसको, सॉरी क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर, तो v माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू v स्क्वायर। इक्वेशन 4 इसकी वैल्यू जब अपन यहां लिखेंगे तो डेल वी अपॉन डेल टी p इक्वल टू v माइनस बी अपॉन टी 1 माइनस 2a v स्क्वायर अपॉन v क्यूब आर टी। यहां से ये दो कैंसिल, तो यहां पर एक v बाकी रहेगा, यहां से एक भी रहेगा, ये पूरी कैंसिल। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू v माइनस बी अपॉन टी 1 माइनस 2a अपॉन v आर टी। या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू v माइनस बी अपॉन टी 1 माइनस 2a अपॉन v आर टी इनवर्स। इसे लिखेंगे इक्वेशन 5। यहां पर क्या लगाएंगे इक्वेशन 5 पर, यहां पर लगाएंगे अपन बाइनोमियल थ्योरम। तो यहां लिखेंगे अपन द्विपद प्रमेय से विस्तार करने पर। इसको नोट कीजिए।
द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल टी पी बराबर वी माइनस बी अपॉन टी 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी। इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 5। ठीक है, यहां से अब अपन करेंगे जूल थॉमसन गुणांक। क्या होता है? जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू एच बराबर 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी। इसे इक्वेशन 6। अब देखो यहाँ पर क्या डेल वी अपॉन डेल टी पी, इक्वेशन 5 में अपन ने ये वैल्यू निकाली है, तो इक्वेशन 5 से यहाँ पर क्या रखेंगे ये वैल्यू। तो समीकरण 5 से डेल वी अपॉन डेल टी पी का मान समीकरण 6 में रखने पर तो ये वैल्यू आएगी अपनी म्यू एच बराबर 1 अपॉन सी पी टी से मल्टीप्लाई, तो ये टी तो कैंसिल हुआ इसका, तो v माइनस बी अपॉन टी v माइनस बी, ये t से t कैंसिल, 1 प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस v। ये वाली इक्वेशन रहेगी अपने पास। ये क्या है? dt अपॉन म्यू एच बराबर dt अपॉन dp। यहां से dt अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं? dp यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dp अपॉन cp v माइनस b 2a अपॉन आर टी माइनस v। इस v माइनस b का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो dt इक्वल टू dp अपॉन cp। cp वही नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा जो निकाली थी डेल q अपॉन डेल टी पी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, ये v को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2ab अपॉन आर टी माइनस 2ab अपॉन आर टी माइनस v वाली टर्म, यहां पर ये टर्म आई। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो a और b क्या है? नियतांक है। कौन से? वान डेर वाल गैस नियतांक है। इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं? नेग्लिजिबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान क्या निकलेगा आपने सोल्व करने पर? म्यू एच बराबर, मतलब 1 अपॉन सीपी से लिख सकते हैं अपन, या dt से यहाँ लिख रहे हैं तो ये रेज करते हैं। तो ये वैल्यू अपनी आएगी म्यू एच बराबर, इस पे क्या dt बराबर कर रहे हैं तो dt बराबर dp अपॉन cp। यहाँ पर क्या है? cp क्या है भाई? नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। ये वैल्यू बचेगी अपनी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ठीक है, इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 7। ठीक है, तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ये तापों का अंतर है यहाँ पर,
तो T2 माइनस T1 सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे। तो समीकरण 7 का समाकलन करने पर ये वैल्यू आएगी अपनी dt बराबर 1/CP 2a/RT माइनस b एंड dp। ठीक है, तो यहां से अपन इसका समाकलन करेंगे। तो T2 माइनस T1 बराबर 1/CP, यहां पर आएगी वैल्यू 2a/RT माइनस b, और इसको लिखेंगे अपन P2 माइनस P1। ये वैल्यू तो क्या है, अगर अपन dt/dp यहां लिख दें और इसे लिख दें म्यू है, तो समीकरण 7 किसको प्रदर्शित करता है, जूल थॉमसन गुणांक को प्रदर्शित करता है। अब अपने को पता है जूल थॉमसन प्रसरण में क्या होता है, दाब में कमी होती है। तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में दाब में कमी आती है, इसलिए ये वैल्यू क्या आएगी अपनी T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस 1/CP 2a/RT माइनस b। इसको क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2, या इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t बराबर माइनस 1/CP 2a/RT माइनस b P1 माइनस P2। क्योंकि दाब में कमी आई है तो डेल्टा t माइनस में मतलब जूल थॉमसन प्रसरण में क्या हुआ है, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, ठीक है। ये है डेल्टा टी की वैल्यू। अब देखो आगे अपन पढ़ेंगे तो ये 2a/RT क्या बनेगा, 2a/R और b अगर बाहर निकाल लेंगे तो 2a/R भी आएगा। इसे कहेंगे वही इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, व्युत्क्रमण ताप। इन फॉर्मूलों पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ होता है। अगर आपको दाबांतर की वैल्यू दे दे, तापांतर की वैल्यू आपको अलग से दे दे, तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, जो इक्वेशन अपनी आई थी v माइनस b/t, साथ में क्या था 1 प्लस 2a/v/RT, ये किसके बराबर थी अपनी, डेल v/डेल t के। इसका मान अपन ने रखा जूल थॉमसन इफेक्ट में। ये वाली स्टेप आपको ध्यान में रखनी है, जहां से म्यू एच की वैल्यू क्या बनी थी अपनी 1/CP 2a/RT माइनस b माइनस 2ab/v/RT। जहां से अपने को पता है a और b का मान क्या है, बहुत कम होता है, तो इनको क्या माना अपन ने, नगण्य है। तब म्यू एच की वैल्यू अपने को मिली 1/CP 2a/RT माइनस b। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां रखी थी अपन ने, म्यू एच बराबर 1/CP डेल v/डेल t p माइनस v में। तो यहां से इसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा, ये वैल्यू अपने को मिलेगी। तो इसको क्या लेंगे अपन, नेग्लिजिबल। तो ठीक है, आदर्श गैस के लिए तो अपने को क्या मिला, ये म्यू एच बराबर 0, मतलब कि जूल थॉमसन प्रसार कोरस प्लग से जब ये निकल जाती है गैस, तो वहां पर इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और प्रकृति में कोई भी गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती है। और ये किसके लिए आया अपना
रियल गैसेस या वंडरवाल गैसेस के लिए म्यू एच की वैल्यू। इसके आगे जो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।